फिर बात आती है न्यूक्लिक एसिड्स की। तो न्यूक्लिक एसिड्स वाज फाउंड बाय फ्रेडरिक फिशर, अ स्विस फिजिशियन, जिसने आइसोलेट किया था न्यूक्लियस ऑफ अ सेल से, एंड इट वाज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम अदर बायोमोलिक्यूल्स, इसीलिए इसका नाम न्यूक्लियन रख दिया गया। ये फाउंड किया गया कि न्यूक्लियन हैड एसिडिक प्रॉपर्टीज, इसलिए इसका नाम रख दिया गया न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड वो होते हैं पॉलीमर्स ऑफ 5 शुगर बेस्ड कॉम्पाउंड कॉल्ड द न्यूक्लियोटाइड्स। These are the polymers having high molecular weight. High molecular weight होता है इनमें, and these are present in all living things from virus to man. Virus to man सारे living things में present होते हैं। Two kinds of nucleic acid होते हैं, deoxyribonucleic acid and ribonucleic acid. Both nucleic acid जो होते हैं linear होते हैं, unbranched polymers होते हैं। DNA is a polymer of deoxyribonucleotide and RNA is a polymer of ribonucleotide. फिर बात आती है composition of nucleotide पर बात करते हैं। सो कॉम्पोजिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड एज सच होती है, न्यूक्लियोटाइड आर मोनोमर्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड, जिसमें पेंटो शुगर बेस्ड होती पेंटो शुगर होता है बेस्ड, नाइट्रोजनस बेस होती है, मॉलिक्यूल इज अटैच्ड एट इट्स फर्स्ट कार्बन, phosphate is attached at the fifth carbon and pentose sugar as shown below. Nucleotide without phosphate is called nucleoside. डीएनए एंड आरएनए की बात करें तो मेड अप ऑफ 4 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड होते हैं। वेरिएबल नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं, 2 ग्रुप्स में डिवाइडेड होते हैं, प्योरिन्स एंड पायरिमिडीन्स। प्योरिन्स की बात करें तो 2 टाइप्स के होते हैं, एडेनिन ग्वानिन, वाइल पायरिमिडीन की बात करें तो 3 टाइप्स के होते हैं, साइटोसिन, थाइमिन एंड यूरासिल। स्ट्रक्चर जो होते हैं गिवन बिलो हैं इनके, ये इनके कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, ये देख लेना। फिर बात आती है 1.6.2 कि जनरली मोनोन्यूक्लियोटाइड क्या होता है। न्यूक्लियोटाइड्स आर फाउंड इन न्यूक्लिक एसिड एज पॉलीन्यूक्लियोटाइड, बट सम टाइम सिंगल न्यूक्लियोटाइड भी वर्क करते हैं इंडिपेंडेंटली एज मोनोन्यूक्लियोटाइड, जिनके पास एक्स्ट्रा फॉस्फेट ग्रुप होता है एज एडीपी या एडिनोसाइन फॉस्फेट, और एटीपी एज एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी वर्क करता है एज एनर्जी स्टोरिंग, कैरिंग या फिर करेंसी, एनर्जी करेंसी होती है सेल की, प्रोवाइडिंग मॉलिक्यूल्स टू मेटाबॉलिक रिएक्शंस। Energy is utilized to drive energy demanding reactions such as the synthesis of proteins, lipids, carbohydrates, mechanical energy for cyclosis, contractility, सेल डिवीजन में हेल्प करता है, मूवमेंट ऑफ फ्लैजिला में हेल्प करता है, और ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है बिकॉज उधर एनर्जी की नीड होती है। ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ एटीपी इंटू एडीपी 7.3 किलो कैलोरीज पर मोल या फिर 31.81 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज होती है। 1 एडेनिन नाइट्रोजनस बेस शो की हुई है, 1 राइबो शुगर, 3 फॉस्फेट ग्रुप, तो एक एटीपी बनता है। डाइन्यूक्लियोटाइड की बात करें तो समटाइम 2 न्यूक्लियोटाइड्स अरेंज होते हैं कोवेलेंटली, इनको डाइन्यूक्लियोटाइड बोलते हैं, सच एज एनएडीन, निकोटामाइड, एडेनोसिन डाइन्यूक्लियोटाइड। विटामिन निकोटिन इज अटैच्ड विद 2 न्यूक्लियोटाइड्स इन एनएडी, और ये वर्क करता है एज एन कोएंजाइम फॉर द रिडॉक्स रिएक्शन। ये कैरी करता है 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 प्रोटॉन्स और एनर्जी, सच एज द NADH2 एंड FADH2। ये डाइन्यूक्लियोटाइड शो किया हुआ है, और निकोटामाइड इधर अटैच हुआ हुआ है। फिर बात आती है हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ द फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड की। तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कैसे फॉर्म करता है। 2 न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं लिंक होते हैं इन द बॉन्ड इन द न्यूक्लिक एसिड, डीएनए और आरएनए। दिस लिंकेज इज कॉल्ड द फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड एंड इट इज कंसिडर्ड द बैकबोन ऑफ द न्यूक्लिक एसिड स्ट्रैंड्स। It is the bond which is formed as a result of the condensation reaction between phosphate group और पेंटोज ग्रुप। सो इसको डिफाइन किया जाता है एज अ केमिकल बॉन्ड जो फॉर्म करती है व्हेन एग्जैक्टली 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स जो होते हैं इन फॉस्फोरिक एसिड रिएक्ट करते हैं विद एन अदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप मॉलिक्यूल ऑफ शुगर फॉर्मिंग एस्टर बॉन्ड। इन दिस बॉन्ड 3 कार्बन ऑफ द पेंटोज शुगर इज लिंक्ड विद द 5 कार्बन इन द डीएनए। 3 कार्बन पेंटोज शुगर की होती है, 5 कार्बन डीएनए या आरएनए की होती है वाया द फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। फॉस्फोएस्टर बॉन्ड एक्ट करती है एज अ बैकबोन। दीज आर द बॉन्ड्स दैट हेल्प द शुगर टुगेदर, शुगर फॉस्फेट कंपोनेंट्स एंड द डीएनए मॉलिक्यूल टुगेदर। ये फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड ये दिखाई गई है इधर। फिर बात आती है पॉलीन्यूक्लियोटाइड की। तो अर्ली डिस्कशन में देखा कि न्यूक्लियोटाइड्स आर जॉइंट टुगेदर टू फॉर्म पॉलीमर्स लाइक डीएनए और आरएनए, एंड वैरायटी रोल होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में। डीएनए परफॉर्म करता है फंक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हेरिडिटी, और जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो इनकोड करता है इन द डीएनए इज अ सिंपल फैशन इन द फॉर्म ऑफ कोड्स। कोड्स में ये आरएनए के थ्रू आता है और इनकोड होता है। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए की बात करें तो जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने 1953 मॉडल दिया हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए का। डीएनए इज अ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, ईच हेलिक्स के अंदर 4 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड होते हैं। हेलिक्स जो होता है कम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर होता है। अगर एक हेलिक्स में कंटेन एडेनिन है तो अपोजिट जो होगा कॉम्प्लीमेंट्री हेलिक्स में थाइमिन होगा। साइटोसिन के कॉम्प्लीमेंट्री में ग्वानिन होगा। ईच हेलिक्स में 2 पार्ट्स होंगे, अपराइट पार्ट जो होगा मेडअप ऑफ डीऑक्सीराइबो शुगर होगा और फॉस्फेट होगा, और रंग पार्ट जो होगा मेडअप ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस होगा। तो rungs is the center of the helix. Both helix are held together by H bond. H bond से
जुड़े हुए होते हैं, ड्यू टू विच जिपिंग एंड अनजिपिंग ऑफ बोथ हीलिक्स अकर्ड बाय मेकिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ एच बॉन्ड्स। बोथ हीलिक्स जो होते हैं ऑपोजिट इन डायरेक्शन होते हैं। वन चेन रन करती है 5 to 3 प्राइम, अदर करती है 3 to 5 प्राइम एंड। डिस्टेंस बिटवीन टू हीलिक्स रिमेन करता है सेम फ्रॉम एक हैंड से दूसरी हैंड तक। डिस्टेंस जो होता है 20 एंगस्ट्रॉम्स ही होता है और हर टर्न डुप्लेक्स में 10 बेस पेयर हमें मिलते हैं। तो इसके बाद बात आती है कि जीन है क्या। जीन इज़ व्हाट। वी नो दैट डीएनए इज़ अ हेरिडिटरी मटेरियल और ये कैरी करता है इन्फॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स इन द फॉर्म ऑफ जीन्स। जीन इज़ अ पार्ट ऑफ डीएनए विच इन्फॉर्म्स information has to synthesis a protein which will work as enzyme. It is a functional unit of hereditary material or gene instructions for developing characters like eye and hair color by producing enzymes. Enzymes के थ्रू eye and hair color देता है। Genetic transformation information in cell की बात करें तो DNA to mRNA बनता है in 2 steps, protein synthesis के ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन वो स्टेप है इन्फॉर्मेशन ऑफ जीन जो कॉपी होती है इन द फॉर्म ऑफ RNA, mRNA और कैरी होती है इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द राइबोसोम ऑफ द जेनेटिक कोड। फिर ट्रांसलेशन के अंदर mRNA अटैच होता है राइबोसोम पर। 2 अदर टाइप्स ऑफ RNA आते हैं, tRNA एंड rRNA। इसमें ट्रांसलेट करके इन्फॉर्म करते हैं ऑफ द mRNA इनटू स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड जो फिर पॉलीपेप्टाइड चेन में या फिर प्रोटीन में बनाने के लिए सिंथेसाइज में हेल्प करती है। फिर बात आती है RNA की। RNA क्या है? RNA इज अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड जो हमने पहले डिस्कस किया। इसमें सिर्फ AGCU होता है, थाइमीन की जगह यूरेसिल आता है। इट मीन्स इंसिस्ट ऑफ थाइमीन न्यूक्लियोटाइड ऑफ यूरेसिल एज अटैच्ड। DNA भी सेम होता है, प्रोटीन से हेरिडिटरी मटेरियल होता है, जबकि RNA जो होता है प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है और 3 टाइप्स का होता है। मैसेंजर RNA जो सिंगल स्ट्रैंड कंटेन करता है, लेंथ डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द कोन एंड इसमें इंफॉर्मेशन होती है, जेनेटिक कोड्स होते हैं, कोडॉन होते हैं। दीज कोडॉन्स आर ट्रिपलेट्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ mRNA जो इनकोड करते हैं 1 अमाइनो एसिड को। इट इज़ अबाउट 3 to 4% ऑफ टोटल RNA इन द सेल। फिर आता है ट्रांसफर RNA जो स्मॉलेस्ट साइज RNA कंसिस्ट करता है ऑफ ओनली 70 to 90 न्यूक्लियोटाइड्स। Basically, it is single-stranded RNA जो duplex show करता है at some regions, whereas complementary bases are present as well. It has anticodons of genetic codes as complementary form. It transfers related amino acid from cytosol to ribosome. और 16 नंबर होते हैं, जबकि ह्यूमन सेल कंटेन करता है 45 डिफरेंट टाइप्स ऑफ tRNA। 10 to 20% ऑफ टोटल RNA tRNA होता है। राइबोसोमल RNA की बात करें तो ये प्रेजेंट होता है राइबोसोम में। लार्जेस्ट साइज अमंग ऑल द 3 RNA होता है। 80% ऑफ द टोटल RNA इन द सेल होता है। इन्वॉल्व होता है इन द पेप्टाइड लिंकेजेस ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस। यहाँ पर हमारा न्यूक्लिक एसिड का टॉपिक ख़त्म होता है। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। लेक्चर्स न्यू STB के ओरिएंटेड लेक्चर्स बहुत कम मिलते हैं एंड दीज आर द गुड वंस। यू कैन व्यू इट फॉर द रिविजन फॉर द MD CAT एज वेल एज द बोर्ड एग्जामिनेशन।